दोस्तों, स्वागत है द MK वाइब्स में। आज की कहानी किसी आम इंसान की नहीं, ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने डर को हमेशा मजाक समझा, लेकिन एक रात डर खुद उसके साथ घर चलकर आया। कहानी शुरू होती है सतना, मध्य प्रदेश से। यहाँ से करीब 14 किलोमीटर दूर, घने पेड़ों से ढका, सड़क से हटकर स्थित है खैरपुर गांव। अब आप सोच रहे होंगे, एक गांव ही तो है, लेकिन खैरपुर गांव 4 सालों से खाली पड़ा है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं वहाँ मौत रुकी रहती है, चलती नहीं, थकती नहीं, बस इंतज़ार करती है कि कोई गलती से उस गांव में घुस आए। और जिस रात यह कहानी शुरू होती है, इसी गलती को करने वाला था सियाराम मिश्रा। सियाराम मिश्रा 25 साल का एक ग्रामीण ब्लॉगर, जो लोकल इतिहास, छोड़ी हुई जगहों और अंधविश्वासों की सच्चाई सबके सामने लाता था। लोग उसे सियाराम इन्वेस्टिगेटर कहकर छेड़ते थे, लेकिन सियाराम हर बार मुस्कुराकर कहता, डर का इलाज बस एक ही है, उसके अंदर घुस जाओ। उस रात सियाराम अपनी बाइक पर कैमरा सेट कर रहा था। सियाराम कहता है, दोस्तों, आज हम जा रहे हैं सतना से बाहर, एक ऐसे गांव में जहां पूरे गांव के लोग एक रात में गायब हो गए थे। सुनने में आया है कि खैरपुर अब भी किसी का इंतज़ार कर रहा है। सियाराम कैमरा बैग उठाता है, बाइक स्टार्ट करता है। इंजन की आवाज़ दूर रात में गूंजती है, पर उस रात आवाज़ से भी ज़्यादा कुछ और सुनाई देता है, जैसे हवा भी उसे रोकना चाहती हो। करीब 30 मिनट बाद बाइक एक टूटे हुए बोर्ड के सामने रुकती है। बोर्ड पर लिखा था, खैरपुर प्रवेश निषेध। सियाराम हल्की हंसी हंसता है। निषेध? अरे भाई, तभी तो जाना है। जैसे ही वह गांव की सीमा पार करता है, हवा का तापमान अचानक 6-7 डिग्री गिर जाता है। पेड़ अजीब ढंग से झूल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धकेल रहा हो। सियाराम बाइक से उतरता है, गेट के पास कैमरा ऑन करता है। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाती है। गेट टूटा हुआ है। उस रात सूखे उंगलियों के निशान हैं, लंबी उंगलियां, इंसानी ना लगने वाली। ये किसके निशान हैं? वह टॉर्च करीब ले जाता है। टॉर्च की रोशनी अचानक फड़फड़ाती है। सियाराम पीछे हटता है। कौन है? 10 सेकंड तक सन्नाटा, फिर एक फुसफुसाहट, बहुत धीमी, जैसे कोई कह रहा हो, मत आ। सियाराम की आंखें चौड़ी हो जाती है, लेकिन डर नहीं, जिज्ञासा। अब तो जाना ही पड़ेगा। पहला घर, लकड़ी की दीवारें, जले हुए निशान, टूटा दरवाज़ा। सियाराम कैमरा उठाता है। लगता है यहाँ आग लगी थी, लेकिन रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही वह उस घर के अंदर कदम रखता है, ज़मीन पर सूखे पत्तों की परतें आवाज़ करती हैं। अंदर सड़ा हुआ सा गंध, दीवार पर उखड़ा हुआ लाल रंग, जैसे किसी ने आखिरी समय में इसे खरोंचा हो। अचानक छत से कुछ गिरता है। सियाराम टॉर्च उठाकर ऊपर देखता है। पुरानी रस्सी टूटी हुई, कैमरे के बीचों बीच। एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी गिरती हुई। सियाराम धीमे से बोलता है, किसने? लेकिन जवाब की जगह पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। वह पलटता है, कोई नहीं, लेकिन धूल में छोटे छोटे पैरों के निशान, जैसे बच्चा अभी अभी वहाँ से गुजरा हो। सियाराम अब सच में असहज होता है। वह घर से बाहर निकलता है। गांव के बीचों बीच पुराना कुआं था। कहते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा मौतें हुई थी। सियाराम कैमरा कुएं की ओर घुमाता है। सन्नाटा इतना गहरा कि अपने दिल की धड़कन सुनाई दे। वह धीरे से कुएं में झांकता है। टॉर्च की रोशनी नीचे तक नहीं पहुँचती। फिर एक बूंद पानी गिरने की आवाज़। सियाराम बोलता है, नीचे कोई है क्या? अचानक अंदर से एक लड़की की हंसी। सियाराम पीछे हट जाता है। ये क्या था? वह फिर से चीखती है, इस बार जैसे कोई रो रहा हो। उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है। पूरी तरह अंधेरा। सियाराम की सांसें भारी होने लगती है। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन तभी टॉर्च अचानक चालू होती है और सामने कुएं की दीवार पर उंगली से लिखा हुआ दिखाई देता है, मुझे बाहर निकालो। सियाराम पीछे भागता है, बुरी तरह हाँफते हुए पीछे मुड़कर देखता है। नहीं पता चलता कि वह शब्द सच में वहाँ थे या उसकी आंखों ने खुद बना दिए थे। गांव की सबसे पुरानी काली और टूटी कोठरी, जिस बारे में लोग कहते थे यहाँ जो आखिरी बार सोया था वो सुबह उठा ही नहीं। सियाराम दरवाज़ा धकेलता है।
दरवाज़ा ऐसे खुलता है जैसे किसी ने अंदर से खींचा हो। अंदर की ओर कमरे की मिट्टी पर किसी ने नाखूनों से गोल गोल घेरा बनाए रखा था और बीच में सूखे खून का बड़ा धब्बा। सियाराम कैमरा जूम करता है। ये ताज़ा लगता है, लेकिन कैसे? उसी वक्त उसके पीछे किसी के चलकर अंदर आने की आवाज़। सियाराम कहता है, कौन है? वह पलटता है। दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका है। कमरे की हवा भारी हो जाती है, मानो कोई उसका नाम धीरे से पुकार रहा हो। सियाराम का दिल रुकने जैसा हो जाता है। उसकी टॉर्च फिर से बंद हो जाती है। पूरी कोठरी एक भयावह अंधेरे में डूब जाती है और तब कमरे के कोने से चारों तरफ से एक साथ बच्चों की हंसी, औरत की चीख, किसी पुरुष की कराह और किसी के ज़मीन पर रेंगने की आवाज़ें एक साथ फूट पड़ती है। सियाराम दीवार से टकराता है, हाथों से दरवाज़ा ढूंढता है। उसे मिल जाता है। वह बाहर भागता है, सांस फूली हुई, गला सूखा हुआ। कैमरा हिलते हुए सियाराम का चेहरा दिखता है, डरा हुआ, सफ़ेद पड़ चुका। उसकी आंखों में एक ऐसा भाव जैसे कोई उसकी पीठ पर खड़ा हो। सियाराम धीरे से कहता है, दोस्तों, अगर इस वीडियो में कुछ भी रिकॉर्ड हुआ है तो इसका मतलब है कि खैरपुर में कोई है जो मेरा नाम भी जानता है। मैं अभी गांव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। पत्तों के बीच से तेज आवाज़। सियाराम कैमरे की तरफ फुसफुसाता है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। सियाराम कटे फटे सांसों के साथ भाग रहा है। कैमरा उसके हाथ में कांप रहा है। टॉर्च फिर कर बुझती है। पीछे से पत्तों की सरसराहट, जैसे कोई चारों हाथ पैर के बल दौड़ते हुए उसका पीछा कर रहा हो। सियाराम कहता है, कौन है? सामने आ, सामने आ। लेकिन अंधेरा किसी इंसान की हिम्मत पर नहीं चलता। अचानक पीछे से पत्थर फेंककर किसी ने पेड़ पर मारा। सियाराम पलटता है। किसी की परछाई एक पेड़ के पीछे भागती हुई दिखती है। उसकी ऊंचाई एक सामान्य इंसान जैसी, लेकिन हरकत जैसे किसी जानवर की। सियाराम धीरे से फुसफुसाता है, यह इंसान नहीं है। गेट दिख रहा है, खैरपुर का टूटा हुआ प्रवेश द्वार, बस 30 मीटर दूर। लेकिन सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी है, सफ़ेद साड़ी, बाल घुटनों तक, सिर झुका हुआ। सियाराम को एक ठंडी हवा का एहसास होता है। वह वहीं जम जाता है। वह टॉर्च ऊंची करता है। औरत की साड़ी का किनारा हवा में लहरा रहा था, लेकिन हवा बिल्कुल बंद। सियाराम एक कदम पीछे चलता है। औरत की गर्दन ऐसे झटके से घूमती है जैसे कोई पुरानी गुड़िया तोड़ रहा हो। अब उसका चेहरा दिखता है, लेकिन आंखें काली, पूरी तरह जैसे कुएं का पानी। और वो धीरे धीरे सियाराम की ओर बढ़ने लगी। सियाराम डर के मारे बाइक की तरफ भागता है। सियाराम बाइक पर बैठता है, चाबी घुमाता है। इंजन सिर्फ खांसता है, स्टार्ट नहीं होता। सियाराम मन ही मन कहता है, अभी नहीं यार, प्लीज़ चालू हो जा। औरत की दूरी घटती जा रही है। उसके पैरों की आवाज़ नहीं आती, जैसे वह ज़मीन को छुए बिना चल रही हो। सियाराम कांपते हुए फिर स्टार्ट करता है और इस बार इंजन स्टार्ट हो जाता है। इंजन की आवाज़ गूंजने लगती है। वह तुरंत स्पीड पकड़ता है और गांव की सीमा पार कर देता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर डर भी शर्मा जाए। उसके पीछे पेड़, झोपड़ियाँ, रास्ता सब उल्टा सीधा हिलने लगा, जैसे हवा नहीं, खैरपुर पूरी तरह से जिंदा हो गया हो। लगभग आधा किलोमीटर बाद सियाराम रुकता है, बाइक बंद कर देता है, सांसें अभी भी तेज। वह कैमरा अपने चेहरे की ओर करता है। दोस्तों, जो मैंने देखा वो मुझे समझ नहीं आ रहा। ये जगह छोड़ चुके लोग गलत नहीं थे, खैरपुर जिंदा है। लेकिन तभी कैमरा अपने आप जूम इन करता है। उसके पीछे अंधेरे में 2 छोटी सफ़ेद आंखें दिखाई देती है। सियाराम पलट कर देखता है, कुछ नहीं था, लेकिन कैमरे में आंखें फिर भी दिख रही थी। ज़मीन से एक धीमी खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, जैसे कोई नीचे रेंग रहा हो। सियाराम कहता है, कौन है वहाँ? अचानक पेड़ के पीछे से एक बच्चा झलकता है। दिखाई सिर्फ 1 सेकंड के लिए देता है, लेकिन चेहरा सड़ा हुआ, गाल फटा हुआ और आंखें सफ़ेद। बच्चा फिर गायब। सियाराम के हाथ सुन्न पड़ जाते हैं। उसके कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन दिखाई देती है, तू क्यों आया? सतना तक का रास्ता वह बिना रुके पूरा करता है। सीधे अपने घर पहुंचता है। 2 कमरे का छोटा घर,
लकड़ी के दरवाजे और पीली बल्ब वाली लाइट। घर की शांति सामान्य लगती है, लेकिन सियाराम के अंदर घुसते ही दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाता है। वह एक पल को रुकता है, शायद हवा से, लेकिन आज हवा और दरवाजे दोनों उसकी तरफ नहीं थे। घर के अंदर पहुंचकर वह बैग नीचे रखता है, कैमरा टेबल पर रखकर वीडियो की फुटेज चेक करने लगता है। पहला मिनट ठीक, दूसरा ठीक, तीसरा वह जम जाता है, क्योंकि वीडियो में एक फ्रेम फ्रीज होकर आता है। उसमें सियाराम पीछे मुड़कर देख रहा है और उसके पीछे वही काली आंखों वाली औरत खड़ी है, जो असल में वीडियो बनाते समय वहाँ नहीं थी। सियाराम कुर्सी गिरा देता है। ये कैसे? वो तो वहाँ नहीं थी। फिर कैमरे में स्क्रीन पर एक और लाइन उभरती है, ज़्यादा विकृत, जैसे किसी ने अंदर से खुरचा हो। मैं तेरे घर तक आ गई। सियाराम घबराकर खिड़कियाँ बंद करता है, बत्ती चालू रखता है, कमरे के कोने में बैठ जाता है, हाथ में टॉर्च पकड़े। कमरा शांत है, बहुत शांत, इतना कि अपनी धड़कन भी भारी लगती है। फिर छत से हल्की खटखट की आवाज़। सियाराम उठकर छत की ओर देखता है। कुछ नहीं दिखता, लेकिन आवाज़ बढ़ती जाती है, अब जैसे कोई छत पर चल रहा हो। सियाराम कहता है, कौन है? मेरे घर पर क्यों आया है? अचानक छत पर चलने की आवाज़ रुकी और उसी सेकंड रसोई से कांच टूटने की तेज़ आवाज़ आई। सियाराम डरकर रसोई की तरफ भागता है। अंदर कोई नहीं, लेकिन फर्श पर कांच गिरा हुआ और एक गहरा गंदा हाथ का निशान, जैसे किसी ने दीवार पकड़कर अंदर आने की कोशिश की हो। उस हाथ की उंगलियां लंबी, भयानक, मानो इंसान नहीं कुछ और। सियाराम अपने घर की दहलीज को देखता है। वहाँ मिट्टी के छोटे छोटे पैरों के निशान थे, बच्चों के, लेकिन वो बच्चे जिनके पैर सामान्य नहीं दिखते, मुड़े हुए, पीछे की ओर घूमे हुए। रात के 2:45 पर सियाराम टेबल पर कैमरा रखकर खुद की रिकॉर्डिंग शुरू करता है। दोस्तों, जो बातें खैरपुर में शुरू हुई थी वो अब मेरे घर तक पहुंच गई है। अगर ये वीडियो अपलोड हुआ तो समझ लेना कि मैं सच बोल रहा था। ये बच्चा, ये औरत, ये आवाज़ें मेरे साथ घर तक चल आई है। और अचानक सियाराम का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बजता है कि पूरा कमरा हिल जाता है। दूसरी बार और ज़्यादा तेज़, तीसरी बार, लेकिन इस बार दरवाज़ा नहीं, छत कांपती है, जैसे कोई ऊपर से कूदकर उसे पकड़ रहा हो। सियाराम जम जाता है, कैमरे को धीरे से अपनी ओर करता है और फुसफुसाता है, ये अब बाहर नहीं है, ये मेरे घर के अंदर है। सियाराम कैमरे की ओर झुका हुआ है। दरवाजे और छत दोनों से तेज़ आवाज़ें आ रही हैं, चीखने जैसी, खरोचने जैसी, किसी की हड्डी टूटने जैसी। वह धीरे धीरे उठता है, टॉर्च पकड़ता है और लाइट ऑन करता है। कमरा सामान्य लगता है, लेकिन हवा नहीं, हवा भारी है, इतनी भारी कि सांस अंदर जाते हुए दर्द देती है। सियाराम फुसफुसाता है, कौन है? सामने आ। उसका जवाब दीवार देती है, दीवार के अंदर से जैसे कोई नाखून घिस रहा हो। सियाराम के हाथ पैर जम जाते हैं, उसका गला सूख जाता है। दीवार पर धीरे धीरे पपड़ी जैसी परत टूटती है और वहाँ उभरता है एक छोटा सा उंगली का निशान। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पूरा हाथ, और फिर उसी हाथ ने भीतर से जोर का धक्का मारा। दीवार की पलस्तर टूटकर गिरती है, लेकिन हाथ अंदर ही फंसा रहता है, अब भी हिल रहा है। उंगलियां लंबी, काली और विचित्र रूप से पतली। सियाराम पीछे हटता है, टॉर्च कांप रही है। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस हाथ पर पड़ती है, अंदर से कोई लड़की की आवाज़ निकलती है, बचाओ। सियाराम का शरीर गर्म हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। कौन हो तुम फंसी हो क्या? लेकिन अगली आवाज़ लड़की की नहीं थी। वही आवाज़ अचानक भारी भयानक पुरुष जैसी बन जाती है। अब तू फंसा है। दीवार फट जाती है, अंदर से हवा का झोंका बाहर आता है, बर्फ़ जैसा ठंडा। अचानक सियाराम की टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है। कमरा काला पूरी तरह, उसके चारों ओर धीमी हंसी और उसी में मिली औरत की सांसें और किसी बूढ़े की कराह। उसके चारों ओर धीमी हंसी। ये सिर्फ आवाज़ें नहीं थी, ये खैरपुर गांव था, उसके घर के अंदर। अचानक कमरे की सारी चीज़ें हल्की हल्की कांपने लगती है। कुर्सी, बिस्तर, कपड़े टांगने वाली रॉड, सब कुछ, जैसे कोई अदृश्य भूकंप कमरे में चल रहा हो। सिर्फ एक चीज़ स्थिर है,
सियाराम का कैमरा, जैसे कोई चाहता हो कि रिकॉर्डिंग साफ दिखे। सियाराम धीरे धीरे अलमारी की ओर देखता है। दरवाज़ा थोड़ा सा हिलता है। अंदर कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। अलमारी के अंदर उनके पैरों के निशान, उल्टे पैर, कीचड़ भरे छोटे छोटे बच्चों के, और जूते के ऊपर एक पुरानी चोटी पड़ी है, किसी लड़की की। आधे बाल टूटे हुए, आधे सड़े हुए। सियाराम कहता है, ये क्या है? जैसे ही वह चोटी को छूता है, कमरे का तापमान अचानक 15 डिग्री नीचे गिर जाता है। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो जाते हैं, और अलमारी के अंदर किसी के छोटे छोटे उंगलियों के चलने की आवाज़। सियाराम अलमारी बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से किसी ने उसके हाथ पकड़ लिए हो ऐसा महसूस होता है। वह जोर से दरवाज़ा धकेलता है। आवाज़ बंद, टैपिंग खत्म, कमरा शांत, लेकिन सिर्फ 3 सेकंड के लिए। कमरे की बत्ती अचानक बुझ जाती है। कैमरा ही एकमात्र रोशनी है। कैमरा सियाराम के पीछे फोकस करता है, लेकिन सियाराम वहीं खड़ा है। इसका मतलब फोकस किसी और पर है। वह धीरे धीरे कैमरा घुमाता है, और जो दिखाई देता है वह खैरपुर के इतिहास का पहला सच है। एक छोटी लड़की कमरे के कोने में बैठी है, सफ़ेद कपड़े, बाल गीले, चेहरा आधा छाया में, और आवाज़ लगभग टूटी हुई। मुझे वापस गांव ले चलो। सियाराम कहता है, कौन हो तुम? लड़की धीरे से अपना आधा चेहरा उठाती है। चेहरा सामान्य, लेकिन दूसरी तरफ त्वचा उखड़ी हुई, गाल अंदर धंसा हुआ, और आँख गायब। वह फुसफुसाती है, मेरा नाम कौशल्या है। यही नाम खैरपुर की उस लड़की का था जिसके मरने की कहानी गांव वाले फुसफुसाकर बताते थे। सियाराम का शरीर शून्य पड़ गया। लड़की धीरे धीरे उठती है, अपने सड़े हुए हिस्से को बालों से ढकते हुए, और फिर कमरे की सारी आवाज़ें बंद हो जाती है। पूरा घर शांत। वह सियाराम के बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है, इतनी करीब कि उसकी बर्फ़ जैसी सांस सियाराम के गले पर महसूस होती है, और कहती है, जो खैरपुर में मरता है वह छोड़कर नहीं जाता, और अब तू भी नहीं जाएगा। लड़की अचानक गायब हो जाती है। कमरा सामान्य दिखता है, लेकिन सियाराम की आंखें काली होने लगी हैं, धीमी, बहुत धीमी, जैसे कौशल्या का असर उस पर उतर रहा हो। वह कैमरे की ओर देखता है, आवाज़ कांप रही है। दोस्तों, लगता है खैरपुर की कहानी मुझ पर उतर रही है। अगर मैं अगले भाग में कुछ और रिकॉर्ड कर पाया तो समझ लेना कि मैं अभी भी मैं हूँ, नहीं तो। उसकी आवाज़ बदलती है, थोड़ी भारी, थोड़ी टूटी, तो मैं नहीं हूँ। कैमरे में अचानक पल भर के लिए स्टैटिक्स दिखता है। कमरा काला था, स्क्रीन काली थी, लेकिन सियाराम का घर अब बिल्कुल काला नहीं था। काला होता तो ठीक था। ये घर अब खैरपुर के अंधेरे से भर चुका था। घड़ी में सुबह के 3:13 हुए थे। सियाराम टेबल के पास कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा थका नहीं, उसका चेहरा जैसे किसी और का दिख रहा था। आंखों के नीचे गहरे कालेपन, होंठ सूखे हुए, आंखें हल्की धुंधली, जैसे खून धीरे धीरे काला होता जा रहा हो। वह कैमरा ऑन करता है, लेकिन इस बार वह सियाराम जैसा नहीं बोलता। आवाज़ भारी, टूटी हुई, गले से जैसे कोई दूसरा गले को दबाते हुए बोल रहा हो। सियाराम कहता है, वो आ गई है। कैमरा अपने आप जूम इन होकर सियाराम की आंखों पर जाता है। दोनों आंखों की पुतलियां हिल नहीं रही, जैसे आंखें इंसान की नहीं, किसी गुड़िया की हो। अचानक रसोई का दरवाज़ा अपने आप खुलता है। रसोई के अंदर अंधेरा है, लेकिन उस अंधेरे में 2 छोटे छोटे पैरों की आवाज़ आती है, धीमी, बहुत धीमी, जैसे कोई बच्चा रेंगते हुए बाहर आ रहा हो। फिर एक और आवाज़, इस बार किसी बड़ी चीज़ की। सियाराम कुर्सी से नहीं उठता, बस धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुस्कुराता है। वह मुस्कान इंसानी नहीं थी। सियाराम कहता है, मैं अकेला नहीं हूँ अब। और तभी रसोई के दरवाजे से एक हाथ बाहर आता है, छोटा, बच्चे जैसा, लेकिन उंगलियां पीली, नाखून सड़े हुए, और उसी हाथ के पीछे एक दूसरा हाथ, इस बार औरत का, और फिर किसी बूढ़े आदमी का सूखा हाथ। तीनों हाथ एक के ऊपर एक, जैसे तीनों एक ही शरीर से जुड़े हों।
सांसों का मिश्रण, बच्चे की हंसी, औरत की सिसकी, बूढ़े की कराह, सब एक साथ। कमरा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है और सामने धीमे कदमों के साथ वही लड़की कौशल्या खड़ी होती है। इस बार उसका आधा चेहरा छिपा नहीं, पूरा चेहरा दिख रहा है। एक हिस्सा इंसानी, दूसरा हिस्सा जलकर काला, आँख का गड्ढा सूना, नाक का हिस्सा गायब और दांत बाहर दिख रहे थे। लेकिन उसका स्वर भयानक है। कौशल्या कहती है, तुझे पता नहीं, ये खेल नहीं है, तूने खैरपुर को जगा दिया। सियाराम धीरे धीरे उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में अब काले धब्बे फैल चुके हैं। क्यों मेरे साथ? कौशल्या पास आती है, इतनी पास कि उसकी सड़ी हुई गंध सियाराम के चेहरे पर लगती है। वह फुसफुसाती है, क्योंकि तूने वो आवाज़ सुनी है जो सिर्फ मरे हुए लोग सुनते हैं। कमरा अंधेरा नहीं होता, कमरा बदल जाता है। दीवारों पर फटे पर्दे, फर्श पर टूटी चारपाई, खिड़कियों पर लकड़ी लगी। ये सियाराम का घर नहीं है, ये खैरपुर की एक कोठरी है। सियाराम चारों ओर देखता है। यह उसका घर नहीं, यह वही कमरा है जहाँ खैरपुर वालों को मारा गया था। और कमरे के कोने में एक बूढ़ा तांत्रिक बैठा है, गंजा सिर, सफ़ेद दाढ़ी, पीठ झुकी हुई, आंखें खाली। वह कोई इंसान नहीं, वह एक आत्मा है। तांत्रिक की आवाज़ ऐसे लगती है जैसे किसी ने पत्थर पर सरसराहट बजाई हो। वह तांत्रिक कहता है, इस गांव को मैंने बांधा था और तूने इस बंधन को तोड़ दिया है। वह सियाराम की ओर इशारा करता है, अब यह गांव तुझे चुनेगा। अचानक सियाराम दर्द से चीखता है। उसकी पीठ पर कुछ उभरता है, जैसे अंदर से कोई रेंग रहा हो। रीढ़ की हड्डियां उभरती है, मांसपेशियां मरोड़ने लगती है। वह जमीन पर गिर जाता है। हाथ तड़प रहे थे, उंगलियां उल्टी दिशा में मुड़ रही थी। कौशल्या उसके पास बैठकर उसके कान में फुसफुसाती है, अब तू मेरा है। सियाराम के मुंह से दो आवाज़ें निकलती हैं, एक उसकी, एक किसी और की। मुझे बचाओ। तब औरत कहती है, तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती है। चिल्लाहट बंद, शरीर शांत, और फिर धीमे धीमे उसकी पुतलियाँ वापस सफ़ेद होती है। धीरे से उसी गहरी भयानक आवाज़ में सियाराम कैमरे की ओर देखता है, अब मैं नहीं, खैरपुर बोल रहा है। कमरा फिर बदलता है। सियाराम का घर वापस आ जाता है, लेकिन सियाराम अब वो नहीं है। स्क्रीन पर फिर स्टैटिक था, लेकिन स्टैटिक के बीच एक चेहरा बार बार उभर रहा था। वही चेहरा जिसे अब हम सियाराम नहीं कह सकते। उसकी आंखें काली थी, पुतलियाँ गायब, ठुड्डी के पास त्वचा सूजी हुई, जैसे उसके अंदर दूसरा चेहरा बनने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे स्टैटिक साफ हुआ और कैमरा खुद सियाराम के सामने टिका हुआ दिखा। वह कुर्सी पर बैठा था। कमरे का तापमान गिर चुका था, दीवारें धुंध से भरी थी। अचानक सियाराम फुसफुसाया, लेकिन उसकी आवाज़ दुगनी थी, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हो, तुम्हें सच्चाई जाननी होगी। कमरे की दीवारें फटने लगी, ईंटें अंदर की ओर धंसने लगे। एक सेकंड बाद पूरा घर गायब। सियाराम खुद को खैरपुर के बीचों बीच खड़ा पाता है। रात वही, वातावरण वही, लेकिन इस बार गांव के सारे मरे हुए लोग उसके आसपास खड़े थे। औरतें, बच्चे, बूढ़े, आधे जले हुए, आधे सड़े हुए, सब गोल घेरा बनाकर सियाराम को घेरते हुए। एक एक करके उनकी आंखें चमकने लगी। अचानक वही बूढ़ा तांत्रिक हवा से उतरकर सियाराम के सामने आ गया। उसकी आवाज़ सूखी लकड़ी जैसी, इस गांव को मैंने बांधा था ताकि मरने के बाद कोई बाहर ना जाए और कोई बाहर से अंदर ना आए। वह सियाराम के चेहरे पर झुकता है और कहता है, तूने उस बंधन को तोड़ा है। कौशल्या, वही आधी सड़ी लड़की, धीरे धीरे आगे आती है, लेकिन इस बार उसकी आंखें रो रही थी। मैंने तुझे चोट नहीं पहुंचाई, तू सिर्फ गलत जगह फंस गया। वह सियाराम के सीने पर हाथ रखती है और उसी पल सियाराम के शरीर में हलचल होती है, जैसे दो आत्माएं एक दूसरे से लड़ रही हो। सियाराम की आवाज़ फटी हुई, मैं खुद हूँ। नहीं, मैं नहीं। अचानक तांत्रिक चीखता है, ये शरीर मेरा होगा,
उसकी ओर से काली धुएं की लहर सियाराम की ओर बढ़ती है। कौशल्या चिल्लाती है, भाग! लेकिन सियाराम नहीं भाग पाता। उसके पैरों के चारों ओर खून जैसा तरल बहता है और उसे जकड़ लेता है। अचानक पूरा खैरपुर कांपने लगा। पेड़ जमीन से उतरकर घूमने लगे, झोपड़ियां हवा में टूटने लगी। बच्चों की सैकड़ों चीखें, औरतों का रोना, मर्दों की कराह, सब एक साथ हवा में गूंजने लगा। तांत्रिक अपनी हड्डियों जैसे हाथ उठाकर मंत्र पढ़ता है। उसकी आवाज़ बिजली जैसी। कौशल्या सियाराम को पकड़ती है। अगर तू अभी नहीं लड़ा तो वो तुझे खा जाएगा। सियाराम के अंदर कुछ जलता है। वह दर्द से चीखता है। उसके हाथ जमीन को खरोच देते हैं। नाक से खून बहता है। आंखें आधी सफ़ेद आधी काली। और तभी किसी चमत्कार की तरह सियाराम के अंदर एक साफ आवाज़ निकलती है, मैं सियाराम मिश्रा हूँ। कौशल्या चीखती है, अभी इस धुएं को मत अंदर आने देना। सियाराम दोनों हाथ जोर से ज़मीन पर मारता है। उसके शरीर से तेज सफ़ेद प्रकाश निकलता है। तांत्रिक पीछे हट जाता है। उसका धुआं भंग होने लगता है। वह चीखता है, नहीं, ये शरीर मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। लेकिन सब खत्म हो चुका था। सियाराम के शरीर से निकलती रोशनी खैरपुर के बीचों बीच फैल जाती है और उसी पल गांव की सारी आत्माएं चीखते हुए धुएं में बदल जाती है। कौशल्या मुस्कुराते हुए धुएं में बदलती है। तांत्रिक राग बनकर उड़ जाता है। गांव की सारी आवाज़ें बंद, सब शांत। सियाराम फिर अकेला खड़ा है। चारों तरफ सन्नाटा, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। धीरे धीरे सब काला होने लगता है और सियाराम गिर जाता है। कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है। सियाराम धीरे धीरे उठता है, चेहरा थका हुआ लेकिन आंखें अब सामान्य। वह कैमरे के सामने बैठकर आखिरी लाइन बोलता है, दोस्तों, मेरी ज़िंदगी का यह सबसे डरावना अनुभव था। खैरपुर अब शांत है, या मुझे ऐसा लगता है। अगर आपने यहाँ तक सुना है, आप बहुत हिम्मती हो। कमेंट में अपना नाम और शहर ज़रूर लिखें, क्योंकि अगली कहानी हो सकता है आपके शहर की हो और हो सकता है इस बार मुख्य किरदार आप हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि अंधेरा जब भी लौटे आप तैयार हो।